कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 11 मार्च 2024 से 17 मार्च 2024 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति प्रथम भाव में मौजूद होने के कारण आप पाएंगे कि आपके आसपास के लोग व करीबी आपने अपने कार्य क्षेत्र में सामान्य से बेहतर कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सफलता से ईर्ष्या महसूस करने की जगह आपको उन्हें प्रोत्साहन देते हुए उनकी सफलता को सराहकर उनका सहयोग करना होगा। चंद्र राशि से शनि 11वें भाव में होने के कारण इससे आपकी छवि में सुधार आने के साथ साथ आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी भर सकेंगे। आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए आपको अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेंगी। इस सप्ताह घर के बच्चों का मन अपनी पढ़ाई लिखाई में कम लगेगा, जिसके कारण वो अपना अधिक समय टीवी या मोबाइल देकर बिता सकते हैं। इससे आपको निराशा के साथ ही उनके साथ विवाद तक होना संभव है, इसलिए आप धैर्य से काम लें और बच्चों को आराम से समझाएं। हालांकि इस दौरान ऐसा कुछ भी करने से बचें जिससे बच्चों के मन में आपके प्रति नफरत उत्पन्न हो। इसके लिए अच्छा यही रहेगा कि उनके साथ समय बिताते हुए उन्हें समझाने का प्रयास करें। आप अक्सर अपने दोस्तों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा करते दिखाई देते हैं। यह समय काफ़ी अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप कुछ नए उत्पादों को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही इस सप्ताह आप कुछ नए जोखिम लेने से भी कतराएंगे नहीं, जिससे आपको इस दौरान लाभ भी होने की प्रबल संभावना है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत जो बच्चे हैं, इस सप्ताह थोड़ा प्रयास जारी रखने के बाद भी बड़ी सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि उनके लिए यह समय काफ़ी अच्छा अवसर लेकर आ रहा है। ऐसे में इन अवसरों का उचित लाभ उठाते हुए उन्हें अपने हाथों से ना निकलने दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें और जल में रोली मिलाकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप करें। शुक्रवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह खुद को तरोताज़ा होने के लिए आप अच्छी तरह से आराम करें, क्योंकि इस सप्ताह आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा। तो मौके का फ़ायदा उठाएं और प्रतिदिन योग व व्यायाम जरूर करें, क्योंकि आप भी जानते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का पहला साधन है। इसलिए अपने शरीर को ज़रूरी आराम जरूर दें। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में राहु 11वें भाव में मौजूद होने के कारण आप विपरीत लिंग व्यक्ति की ओर अधिक आकर्षण महसूस करेंगे। इसके लिए संभव है कि आप उन्हें प्रभावित करने के लिए अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने से भी आप परहेज ना करें, जिससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी के ऊपर भी बिना सोचे समझे मेहनत की कमाई व्यर्थ करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और आपके ये करना घाटे का सौदा भी साबित हो सकता है। इस सप्ताह आपके माता पिता या बड़े भाई बहन कि आपके निजी जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा दखलंदाजी आपको तनाव दे सकती है। इस दौरान आपका रवैया उनके प्रति बेहद खराब होगा, जिससे घर पर आपके सम्मान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। इसलिए आप परिवार वालों के साथ अच्छी तरह से बैठ करके सामंजस्य स्थापित करें और गुस्सा ना करें। इस सप्ताह चंद्र राशि से 10वें भाव में शनि स्थित होने के कारण आपकी कार्यक्षमता का विकास होगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक सोचते हुए अपने व्यापार में सुधार के लिए कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि कोई भी आप निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। आपके इस फैसले को आपके घरवालों के साथ साथ आपके कर्मियों का भी साथ मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपनी दोगुनी तेज़ी से उत्पादन करते दिखाई देंगे। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताज़ा महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का
उचित लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप जरूर करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि से नवम भाव में शनि के स्थित होने से बेहतर जिंदगी के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की सप्ताह आप कोशिश करें। ऐसे में अच्छी सेहत के लिए दूर तक पैदल घूमें और संभव हो तो हरी घास पर नंगे पैर जरूर चलें, क्योंकि इससे आपको हर प्रकार की अपनी नेत्र से जुड़ी समस्याओं को से काफ़ी हद तक राहत मिल सकेगी। इस सप्ताह चंद्र राशि से दसम भाव में राहु उपस्थित होने के कारण आपके पास धन तो होगा, लेकिन किसी वस्तु की खरीदारी के कारण आपके लिए वो पर्याप्त नहीं होगा, जिसके चलते संभव है कि आप किसी बैंक या अन्य किसी संस्थान से ऋण या कर्ज लेने का प्लान भी कर सकते हैं। हालांकि संभव हो तो अभी ऐसा करने से बचें और ख़रीदारी को बाद के लिए टाल दें, वरना आपको बाद में आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा समय और दें। इस सप्ताह आपके पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, जिससे आपको ही मानसिक तनाव मिलता दिखाई देगा। ऐसे में आने वाली विपरीत परिस्थितियों के बारे में अभी से सोचकर उसका अनुमान लगाते हुए परेशान होने की जगह उनके लिए खुद को तैयार करने की ओर ही अपने प्रयास करते रहें। यदि आप व्यवसाय में किसी नए भागीदार को जोड़ने का विचार कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। उसे कोई भी वादा करने से पहले आप सभी तथ्यों की जांच अपने तरीके से अच्छी तरह से कर लें, उसके बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचें, क्योंकि उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें। ये समय छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा जाएगा और इस दौरान आप काफ़ी हद तक अपने आप को एक अच्छे कलेवर में पाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए आपको दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोबल की आवश्यकता होगी, जो आपको कठिन समय में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें। गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और हरी दुर्वा चढ़ाएं। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से दसम भाव में बृहस्पति के उपस्थित होने के कारण अभी तक अपनी जिस ऊर्जा को आप खो चुके थे, वो सकारात्मक ऊर्जा इस सप्ताह आपके पास भरपूर मात्रा में होगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ही इस्तेमाल कर उससे अच्छा लाभ अर्जित करें, वरना इस सप्ताह काम का अतिरिक्त बोझ आपकी खींच की वजह बनेगा, जिसके कारण आप खुद को मानसिक तनाव भी दे सकते हैं। आर्थिक नज़रिए से यह सप्ताह धन संबंधी मामलों में आपको सामान्य से अच्छे फलों की प्राप्ति कराएगा, क्योंकि चंद्र राशि से शनि अष्टम भाव में होने के कारण योग बन रहे हैं कि इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान उनके काम के अनुसार तरक्की तो मिलेगी ही, साथ ही कई जातकों के वेतन वृद्धि होने की भी संभावना बन रही है। ऐसे में इस उत्तम समय का उचित से उचित लाभ उठाते हुए हर मौके से धन कमाने की ओर अपने प्रयास करते रहें। इस सप्ताह आप स्वयं ही घरेलू कार्यों में दिलचस्पी लेते हुए घर की अन्य महिलाओं की मदद कर सकते हैं। इससे परिवार में मान सम्मान की बढ़ोतरी के साथ ही आपको दूसरे सदस्यों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर इस पूरे ही सप्ताह आपको किसी भी विपरीत लिंगीय व्यक्ति से अपना दिल लगाने से बचना होगा, वरना आपकी बदनामी के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसका आप विशेष ध्यान रख लें। इसलिए ऐसा कुछ भी ना करें जिसका पछतावा आपको बाद में हो। इस समय उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होगी जो जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त होकर बैठे हैं, क्योंकि आपको इस दौरान सबसे ज़्यादा संघर्ष खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने का करना होगा। इसके अतिरिक्त आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना प्राप्त कर सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें
और गायत्री मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का दूध मिलाकर के जलाभिषेक करें। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। दोस्त या सहकर्मी का स्वार्थी बर्ताव इस सप्ताह आपका मानसिक सुकून खत्म कर सकता है। ऐसे में संभव है कि आप वाहन चलाते समय भी खुद को केंद्रित ना रख सकें, इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको इस सप्ताह ज़्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आर्थिक जीवन में चल रही उठापटक के चलते इस सप्ताह आपका अपने जीवन साथी या प्रेमी से कोई बड़ा विवाद होने की आशंका है। इसके लिए संभव है कि आप धन को लेकर बेहद असहाय महसूस करेंगे और आपको अपनी फिजूल खर्ची को लेकर अपने साथी से लेक्चर भी सुनने को मिल सकते हैं। इसलिए आप अपने खर्चा करते वक्त अपनी जेब का ज़रूर ध्यान रखें और आपस में क्रोध बिल्कुल भी ना करें। इस सप्ताह बृहस्पति के चंद्र राशि से नवम भाव में होने के कारण आप अपने पारिवारिक जीवन में चल रहा हर कलह दूर करके खराब पारिवारिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही वो आपकी समझदारी देखकर आप अपना प्रेम लुटाते दिखाई देंगे। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि सप्तम भाव में होने के कारण कार्यक्षेत्र पर आप पाएंगे कि आपकी सभी उपलब्धियों की वाहवाही कोई और ही सहकर्मी ले रहा है। इसलिए जो काम आपने किया है उसका श्रेय किसी और को न ले जाने दें, वरना इसका नुकसान आपको अपने करियर में नकारात्मक रूप से उठाना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देगा। सप्ताह के अंत का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है और यह समय आपकी शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही आपको सफलता दिलाने में सक्षम होगा। आपको केवल और केवल इस दौरान अपने मन को भ्रमित होने से रोकते हुए उसे अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने की ज़रूरत होगी। इसलिए आप सोशल मीडिया से इस सप्ताह दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना पढ़ाई पर ध्यान रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको अपना खोया हुआ आत्मविश्वास और ऊर्जा पुनः आपको वापस लौटती प्रतीत होगी, जिसके परिणाम स्वरूप यदि पहले आपको किसी भी निर्णय लेने में परेशानी आ रही थी वो भी अब दूर होती दिखाई देगी और आप अपनी समझदारी का परिचय देते हुए सही निर्णय भी ले सकेंगे। और यदि आपको कोई पुरानी बीमारी थी, इस सप्ताह आपको निजात मिलने के योग बन रहे हैं। शनि चंद्र राशि से छठे भाव में स्थित होने के कारण इस समय समाज के कई माननीय व्यक्तियों से आपका संवाद कायम हो सकेगा। इस दौरान आप उनके विभिन्न अनुभवों से अपनी रणनीति और नई योजनाओं का निर्माण करते दिखाई देंगे और आपका समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जिससे आपको भविष्य में अपना धन होशियारी पूर्वक और समझदारी के साथ निवेश करने में भी मदद मिलेगी। इस पूरे ही सप्ताह आपको समय समय पर अपने भाई बहनों का उचित सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है और उनकी सहायता से ही आप अपने पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चला पाने में भी समर्थ रहेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि इस बारे में आपको कोई समस्या है या कोई भी दिक्कत है तो आप अपने भाई बहन से संवाद जरूर करें। कार्यक्षेत्र पर आशंका है कि सहकर्मियों से आपको किसी प्रकार का कोई धोखा मिल सकता है, जिससे आपके करियर पर भी ब्रेक लगते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको शुरुआत से ही इस सप्ताह झूठे और मक्कार लोगों की संगत से दूर रहने की सलाह दी जाती है। ऐसे लोगों से ज़रूर दूर रहें जो मित्र बनकर आपको धोखा दे रहे हैं। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे या बड़े कॉलेज में दाखिला लेने की सोच रहे थे तो इस समय संभावना थोड़ी ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रही हैं। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की ज़रूरत होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचना होगा, वरना ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और ओम नमो नारायणाय इस मंत्र की एक माला का जप करें।
रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। दोस्त या सहकर्मी का स्वार्थी बर्ताव इस सप्ताह आपका मानसिक सुकून खत्म कर सकता है। ऐसे में संभव है कि आप वाहन चलाते समय भी खुद को केंद्रित ना रख सकें, इसलिए गाड़ी चलाते समय आप थोड़ा सावधान रहें। इस सप्ताह आपके आर्थिक जीवन की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। इस पूरे ही सप्ताह आपको धन से जुड़ी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप इस दौरान बचत करने में भी असमर्थ रहेंगे, जिससे मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। इसलिए कोई भी खर्च करने से पहले अपनी जेब का ध्यान जरूर रखें, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको घर के बच्चों या खुद से कम अनुभवी लोगों के साथ बातचीत के दौरान धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि संभव है कि उनके साथ आपका विचारों का मतभेद उत्पन्न हो, जिससे आप अपना धैर्य खोते हुए अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में परिवार में आपकी छवि को नुकसान पहुंचने की आशंका रहेगी, इसलिए आप धैर्य से काम लें और वाणी पर संयम रखें। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि पंचम भाव में होने के कारण आपके लिए कार्यक्षेत्र में चीज़ें पहले से वाकई काफ़ी बेहतरी की ओर बढ़ती प्रतीत होंगी। ऐसे में अपनी इस कामयाबी के पीछे जिन छोटे मोटे लोगों और कर्मियों की मेहनत शामिल है, उन्हें इस समय आपको स्वयं आगे बढ़कर दुआ सलाम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे उनके साथ साथ आपको भी इस समय सकारात्मक प्रोत्साहन मिल सकेगा। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार छात्रों के जीवन में इस दौरान बहुत सारी स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये समय सबसे बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपकी राशि पर कई ग्रहों की कृपा होगी, जिससे आपको अच्छी सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में दूध मिलाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें और शुक्रवार के दिन आप शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस समय आपको अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती तबीयत में सुधार देकर खुद भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकेगी। चंद्र राशि से बृहस्पति छठे भाव में होने के कारण ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव हो आप उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास करें। इस सप्ताह अटके हुए जो आपके आर्थिक मामले हैं वे बढ़ सकते हैं। साथ ही इस दौरान कई प्रकार के खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे, जिससे आपको न चाहते हुए भी बेचैनी हो सकती है। इस कारण आप कई प्रकार के निर्णय लेने में खुद को असमर्थ पाएंगे। ऐसे में हर परिस्थिति में खुद को शांत रखें और खर्चों पर भी आप लगाम लगाएं, वरना आगे चलकर आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके घर परिवार में किसी महिला सदस्य की खराब सेहत पारिवारिक वातावरण में अशांति का मुख्य कारण बन सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि होगी, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। यदि आप कोई निवेश करने की सोच रहे थे तो इस सप्ताह आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा, क्योंकि ये समय कार्यस्थल पर सीखने के लिए तो अच्छा है, लेकिन निवेश के लिए अभी आपको थोड़ी और प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस सप्ताह शिक्षा हेतु वो छात्र जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनकी विदेश गमन की संभावना दिखाई दे रही है। अतः यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आप अपने प्रयास जारी रखें, क्योंकि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आप जो मेहनत कर रहे हैं जिस भी विषय को लेकर, यदि आपको दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप गरीब व्यक्तियों को भोजन कराएं और लाल वस्त्र दान दें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह
चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में राहु के स्थित होने के कारण आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाला है, क्योंकि इस समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा भी मिलेगा। इस सप्ताह आपके दोस्त कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुशनुमा कर देंगे। ये योजना कहीं बाहर जाने की भी हो सकती है, जहां आपको अपने दोस्तों के साथ पुनः मौज मस्ती करने का अवसर मिल सकेगा। इस सप्ताह चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि के स्थित होने के कारण कार्यालय में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको ही मिल सकता है जिसकी चाह आपको पहले से थी। इसलिए अब उसकी जिम्मेदारी मिलने से इस समय आपका मन प्रसन्न दिखाई देगा, जिसकी चमक आपके चेहरे की रौनक को बढ़ाने का कार्य करेगी। ऐसे में इस अच्छे समय को जीते हुए उचित लाभ उठाने की ओर ही प्रयास जारी रखें और जो कार्य आपको दिया गया है आपके बॉस ने आपको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए और अच्छी तरह से करना चाहिए, वरना आपके सहकर्मी आपकी पीछे से ईर्ष्या करेंगे और आपको कुछ नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए उसका ध्यान रखें। इस सप्ताह घर परिवार में बच्चों की खेल कूद आपकी शिक्षा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, जिसके चलते आप न चाहते हुए भी उनके ऊपर क्रोध करते दिखाई देंगे। इससे पारिवारिक शांति को नुकसान पहुंचने की भी संभावना बढ़ेगी। इसलिए धैर्य से काम लें, बच्चों पर क्रोध ना करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप पीले वस्त्र पहने और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आप जो काफ़ी समय से चेहरे और गले की समस्या से परेशान थे, इस सप्ताह आप उससे पूरी तरह से आपको निजात मिल सकती है। हालांकि चंद्र राशि से दूसरे भाव में शनि के स्थित होने के कारण इसके लिए आपको अधिक ठंडा पानी पीने से बचना होगा। साथ ही केवल और केवल घर का ही खाना खाते हुए ताज़े फल का सेवन करना होगा। आप चेहरे से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पी सकते हैं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकेगा। इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्रदान होने के भी योग बन रहे हैं। यदि आपके परिवार में किसी की शादी हाल ही में हुई थी तो आपको नए मेहमान के आने की खुशखबरी इस सप्ताह मिल सकती है। इससे पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता देखी जाएगी। साथ ही ये खुशखबरी घर के बड़ों को प्रसन्नता देने में भी विशेष कारगर सिद्ध होगी, जिससे आपका भी मानसिक तनाव घर के सुखद वातावरण के कारण दूर होता प्रतीत होगा। और इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस राशि के जो जातक साझेदारी में व्यवसाय करते हैं उन्हें इस दौरान हर प्रकार के पहले के नुकसान से उभरने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये समय आपके करियर के लिए काफ़ी बेहतर सिद्ध होगा, जिससे आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए कई बड़ी हस्तियों से मिलकर उचित योजना बनाते दिखाई देंगे। छात्रों को समझने की ज़रूरत होगी कि शिक्षा से जुड़े हर कार्य को सप्ताह के आखिर में टालना कोई समझदारी का काम नहीं होता है, क्योंकि एक सप्ताह पलक झपकते ही गायब हो जाता है, जिसके बाद आपको समय की कमी से परेशानी हो सकती है। इसलिए अब आलस्य को खुद पर हावी ना होने दें और बाकी बचे कार्यों को अच्छी तरह से जल्दी से निपटाते हुए उसे पूरा करने की कोशिश करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह चंद्र राशि से दूसरे भाव में
राहु के स्थित होने के कारण शुरुआत आपके स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से अनुकूल नहीं कही जा सकती। हालांकि सप्ताहांत में उसमें कुछ सुधार होता दिखाई देगा। चंद्र राशि के संबंध में शनि प्रथम भाव में होने के कारण बेहतर यही होगा कि आप सेहत को लेकर सबसे अधिक सप्ताह की शुरुआत में ही थोड़ा ध्यान रखें। आपको इस सप्ताह अपने धन की बचत करने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस सप्ताह कोई लेनदार आपके दरवाजे पर आ सकता है और आपसे पैसे मांग सकता है। ऐसे में यदि आपने उन्हें पैसे लौटा दिए तो आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं, और यदि पैसे नहीं दिए तो इससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। इसलिए थोड़ा धैर्य से काम लें और समय की नज़ाकत को ज़रूर समझें। आपका ऊर्जावान, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास, खासतौर से आपके परिवार के सदस्यों को खुशी देगा, जिसके कारण आपको अपने माता पिता से प्रेम और स्नेह की प्राप्ति भी होगी। इस राशि के कारोबारी जातकों को किसी करीबी की गलत सलाह के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए किसी की भी सलाह पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचते हुए कोई भी फैसला लेते समय सावधानी बरतें और किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। इस सप्ताह आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी। ऐसे में अपनी संगति में सुधार करते हुए उन लोगों को उसे दूर कर दें जो अपने साथ साथ आपको भी गलत चीज़ों की आदत डाल रहे हैं, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव भले ही आपको अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बाद में इसके कारण आपको अपने जीवन में बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए इसका जो ऐसे लोग हैं उनसे दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, और शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं और शाम को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपकी खराब सेहत में न केवल सुधार आने के योग बनेंगे, बल्कि आपको अपने जीवन में कोई शुभ समाचार भी मिल सकेगा। ऐसे में अपनी खुशियों को अपने तक ही रखने की जगह उन्हें दूसरों के साथ भी साझा करें, क्योंकि इससे आपकी सेहत पर भी अच्छा असर दिखाई देगा। साथ ही आप उस खुशी को दोगुना भी कर सकेंगे। चंद्र राशि के संबंध में राहु के प्रथम भाव में होने के कारण आपको इस सप्ताह अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा, जो आपके मन को खुशनुमा बना देगा। इससे आपके मन में सकारात्मकता की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आप घर के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते समय कोई उपहार भी लेकर जाने का प्लान कर सकते हैं। इस सप्ताह परिवार में सामंजस्य बैठाने के लिए आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और वो इससे आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित भी होगा। योग ये भी बन रहे हैं कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक किसी प्रकार का कोई अच्छा उपहार भी मिल सकता है। इस सप्ताह को जो अविवाहित जातक हैं उनके विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, जिससे परिवार में खुशी का एक कारण ये भी होगा। सामाजिक तौर पर आपका मान सम्मान बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस सप्ताह के दौरान आप बहुत सारी परोपकारी गतिविधियों में शामिल होते दिखाई देंगे, जिसका फल आपको करियर में प्रगति देने का कार्य करेगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कई अच्छी उपलब्धियों को दर्शा रहा है, क्योंकि छात्रों के लिए समय काफ़ी शुभ रहने वाला है और आपको अपनी शिक्षा के दम पर आगे बढ़ने के लिए ये समय अपार सफलता की प्राप्ति का मार्ग दिखाएगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं और बृहस्पतिवार के दिन ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।